जी नमस्कार। मैं राकेश आज आपको बदरपुर शहर, आसाम का एक शहर बदरपुर, जहाँ से मैं आपसे डायरेक्ट गुफ्तगू वार्तालाप बातचीत कर पा रहा हूँ। अपने कार्य के दौरान, अपने सिस्टम के दौरान पहली बार इस शहर को नतमस्तक हुआ है, इस सरजमीन पर खुद को पेश कर पाया हूँ। जब पहली बार हमने बदरपुर का नाम सुना था कि बदरपुर में हमारा काम स्टार्ट होने वाला है या उस जगह चूज़ किया गया है, मुझे ऐसा लगा था कि दिल्ली के पास जो, या दिल्ली में जो बदरपुर है, शायद वही रहा होगा। असमंजस के कारण से, या असमंजस को ध्यान रखते जब मैंने डिस्कशन किया किसी और से, तो मालूम हुआ कि बदरपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो जंक्शन है, यहाँ से अगरतला और फिर सिलचर के बीच की कनेक्टिविटी है, वहाँ से लाइन फूटती है जो गुवाहाटी से तकरीबन 7-8-9 घंटे, पैसेंजर ट्रेन से आए थे तो मुझे 12 घंटे लगे थे, बाकी 7-8 घंटे की रनिंग है। दोस्तों, ये मायने नहीं रखता है कि कौन सा शहर कहाँ से कितना दूर है, मायने ये रखता है कि उस शहर में आपके कौन कितने अपने हैं और कौन कितने अपने नहीं हैं। अनजान शहर में जब खुद को तलाशता हूँ, अनजान शहर में जब मैं खुद को ढूंढता हूँ, तो गुमनाम सा महसूस होता है। पर जब किसी प्रतिबिंब के सामने, किसी आईने के सामने, किसी दीवार के सामने खुद को खड़ा कर खुद को देखने की कोशिश करता हूँ, फिर लगता है कि मैं किसी का मंजिल हूँ, किसी का विजन हूँ, किसी की उम्मीद हूँ और किसी का रिजल्ट हूँ। बस यही विश्वास होता है, मैं किसी का रिजल्ट हूँ, मैं किसी का निष्कर्ष हूँ, किसी इन द सेंस ऑफ कि मेरा परिवार, किसी इन द सेंस ऑफ कि जहाँ से मेरा परिवार चल रहा है। बार बार इस बात से खरोदा जाता है, कुरेदा क्या बोलते हैं, झकझोरा जाता है कि क्या हो रहा है तुम्हारे साइड से या तुमसे, तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे लिए, या फिर तुम जहाँ पे हो वहाँ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। फिर यह शब्द, यह डायलॉग खुद को झकझोरता है एक ऐसे आदमी को जो किसी न किसी का रिजल्ट है, किसी न किसी की उम्मीद है, किसी न किसी का विजन है। एक बहुत बड़ा गोल सेटअप के साथ, एक बहुत बड़ी आकांक्षाओं के साथ, एक बहुत बड़ा विजन के साथ हम यहाँ पे आए हुए हैं। सिस्टम से जुड़े हुए यह शख्स अकेला है यहाँ पे, तो मैं किसको बुलाऊं? जब मैं किसी को बुलाने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, मेरा अधिकार भी नहीं है कि मैं किसी को यह कह सकूं कि तुम मेरे पास आ जाओ। फिर एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, एक ऐसा व्यापार जहाँ पर कोई भी अकेला कुछ नहीं है, क्या करेगा? वहाँ पे जहाँ पे वो गया है, वहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ, बस सीधे शब्दों में एक गांव की भाषा में ये कहा जाए कि ज़मीन खरीदना भी है, ज़मीन खोदना भी है, दीवार भी खुद से खड़ी करनी है, दीवार में प्लास्टर भी मारना है, छत भी बनानी है, और फिर एक किराएदार को लाकर उस जगह को दिखानी भी है कि उसके पसंद का है या नहीं। इतने सारे प्रोसेस, इतने सारे बातों को, इतने सारे तरीक़ों को, इतने सारे साइकिल्स को कैसे कोई यह माप लेता है कर क्या रहा है, कर क्या रहा। रात को 11 बजे मैं स्टेशन पर आया था ट्रेन पकड़ने के लिए। 11:15, 11:15 या 11:20 हो रहे थे। स्लीपर क्लास था, क्योंकि समय से पहले ट्रेन लग चुकी थी प्लेटफॉर्म पे, तो रोशनी था नहीं था, लाइट नहीं था उस ट्रेन में। अंधेरे बोगी में, अंधेरे डब्बे में उसको प्रवेश किया, उस बोगी के अंदर में
जहाँ बहुत सारे हमारे जैसे लोग, हमारे जैसे इन द सेंस ऑफ कि वो भी अनाज खाते हैं, मैं भी अनाज खाता हूँ, वो भी दो पैर वाले, हम भी दो पैर, वो भी दो हाथ वाले, मैं भी दो हाथ वाले, वो भी बोलता था, मैं बोलता, इसलिए बोलता हमारे जैसे लोग वो भी ईश्वर के नुमाइंदे और हम भी ईश्वर के भक्त। उस अंधकार में सब पड़े हुए थे, मैं भी अपना बैग अपना सामान लेकर उस अंधकार में घुसा, इस उम्मीद से कि जब यह ट्रेन चलने की होगी, जब ट्रेन स्टार्ट होने का होगा, तो मुझे मालूम है इतने सारे पैसेंजर्स को अंधेरे में सफ़र नहीं करना पड़ेगा, कोई ना कोई सिस्टम स्ट्रांग होगा। हमारा विजन क्लियर था, जब ट्रेन खुलने लगेगी इस ट्रेन में रोशनी भी आएगी, और जिस गर्मी से सराबोर सभी लोग हैं, उस गर्मी को दूर करने के लिए ऊपर जो छत है, छत के साथ जो पंखे जुड़े हैं वो भी चलेगा। उसके साथ साथ यह विश्वास था कि उसके बहुत कम समय के बाद यह ट्रेन खुलेगी और बाहर की खिड़कियों से बाहर के ठंडे हवा, यहाँ का मौसम कुछ चेंज है। अगर मैं एनसीआर की बात करूँ, यहाँ की बात करूँ, एनसीआर में शायद 46, 42, 43 टेम्परेचर है, और यहाँ बारिश हो रही है। सुबह के समय मैं चादर ओढ़ के सोता हूँ और फैन ऑफ कर देता हूँ। ये कंडीशन है, ठंड लगती है सुबह से। एक नॉर्मल कमरे की बात कर रहा हूँ। मैं किसी को दिग्भ्रमित नहीं कर रहा, मैं किसी यह नहीं बता रहा हूँ कि, बस यह बताना चाह रहा हूँ कि जब कोई अकेला होना तो वो साम्राज्य होता है, जब कोई अकेला होना समूह होता है, जब कोई अकेला होना तो परिवार होता है, जब कोई अकेला हो तो टीम होता है, जब कोई अकेला हो तो विजन होता है, और वही अकेला आदमी किसी न किसी का निष्कर्ष और रिजल्ट भी होता है। अगर आप किसी के परिवार का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं, अगर आप किसी के जीत में पीठ नहीं थोप पा रहे हैं, अगर आप में इतनी पेशेंस नहीं है, तो उस धावक की रन को आप ऑब्जर्व करें या फिर उस रिजल्ट की उम्मीद करें, तो आपका कोई अधिकार नहीं है इस बात को कहने के लिए कि तेज चाल स्लो क्यों है, तेज चाल धीमी क्यों है, तुम तेज क्यों नहीं चल पा रहे। दोस्तों, यह बोतल की इज्जत तब तक है जब तक इसमें पानी है, थोड़ा सा ये पानी है। इस ताले की इज्जत तब तक है, वैल्यू तब तक है जब ये चाबी इसमें काम कर रहा हो। इस कंघी की वैल्यू तब तक है जब इसमें दांत बनी हुई है। ध्यान रखिएगा। किसी भी इंसान की वैल्यू तब तक होती है जब तक वो जिस सिस्टम से जुड़ा हुआ है उस सिस्टम में काम आ रहा हो। मैं इतना दूर आता हूँ किसके सहारे? मुझे विश्वास है कि जब मैं टूटने लगूंगा, जब मैं हारने लगूंगा, कोई ना कोई कड़ी आपके साइड से ही आएगी। आप इन द सेंस ऑफ मेरी फैमिली, मेरा कंपनी, जो मेरा परिवार है, वहीं से आएगा। कोई तीसरा चौथा नहीं देगा मुझे सहारा। लेकिन मैं टूटूँ ना, मैं हारूँ ना, इसके लिए जो पानी है, इसके लिए जो हवा है, उसको देने का काम आपको करना पड़ेगा। मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे में क्या तालीम है, हमने कभी नहीं कहा कि हम इस इंडस्ट्री को पिछले 26 साल से 27 साल से जानते हैं, कभी नहीं कहा। हाँ, यह ज़रूर बोलते हैं कि ऐसे इंडस्ट्रीज़ को ज्वाइन कर चुके हैं जहाँ पे बेरोज़गारी दूर करने की बात होती है। बेरोज़गार सब कहीं नहीं, दूर दूर नहीं है। हम एक ऐसे इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं जहाँ पर एक हकले को बोलना सिखाता है। एक ऐसे सिस्टम से जुड़े हुए हैं जहाँ पर ना चाहते हुए आपको समय इतना झकझोर देता है कि आप समझ सकते हैं आपकी वैल्यू क्या है इस समाज में और इस संसार में। गर्दिश शब्द आपने सुना होगा, उस गर्दिश शब्द को यहाँ भी सुनने को मिलता है हमें। दोस्तों, मैंने वैसे लोगों को देखा है 40, 45, 50 डिग्री टेम्परेचर में खुद को झोंकते हैं, बहुत कम समय में बहुत सा चीज़ तैयार करते हैं और उस अनजान व्यक्ति तक ले जाते हैं जिनके शक्ल न कभी देखा होगा न दोबारा देखेगा शायद।
उससे पूछा जाता है कि तुम धीमे हो गए हो। मुझे पूछने वाले पर जरा भी अफसोस नहीं होता, जरा तकलीफ नहीं होती। बस मैं खुद को देखता हूँ और खुद को देख के हंसता हूँ। क्या ईश्वर हमसे इतना उम्मीद करके बैठे हुए हैं? या महादेव इस लायक समझते हैं हमें कि जहाँ पे 40-50 लोगों की ज़रूरत है, वहाँ पे मैं अकेला हूँ, तभी हमसे पूछा जाता है कि तेरा रिजल्ट नहीं आ रहा। अरे ये रिजल्ट काफ़ी है क्या कि एक तरफ 50 लोग और एक तरफ मैं खड़ा हूँ अकेला? यही रिजल्ट है, यही रिजल्ट है। इसके बाद हमें इससे आगे कोई ना कुछ बोलना चाहता हूँ, ना बोलने की ज़रूरत है। अगर आप समझदार हैं तो आप समझ सकते हैं इस बात को। और मैं हर वक्त आपके इस पसंदीदा शब्द को, हम आपके इस चॉइस को, आपके इस डिसीजन का सम्मान करते हैं। कहीं ना कहीं आपने समझा इस बात के लिए, जहाँ पर 40-50 लोगों की ज़रूरत है, वहाँ पर राकेश को भेज दो। चाहे फाइल करने की व्यू से, फाइल करने की दृष्टि से ही कम से कम कंपेयर तो किया अपने लोगों के साथ में। और हम जानते हैं कि फाइल और पास शब्द हमारे डिसीजन नहीं है। मैं नहीं मानता कुछ फाइल और कुछ पास, मैं नहीं मानता। मैंने आज तक इस टॉपिक पर कोई डिस्कशन किया ही नहीं, क्योंकि हमने अपने शब्दकोश में ऐसे किसी शब्द को जगह ही नहीं दिया कोई ये कह सके कि हाँ ये फाइल है और ये पास है। दोस्तों, जिस तरह से सरकारें बदलती है और बनती है, बिगड़ती है, बनती है, बिगड़ती है, उसी तरह से हमारी इंडस्ट्री में माहौल बनता है, बिगड़ता है, माहौल बनता है, बिगड़ता है। लेकिन विश्वास शब्द होते हैं जो मेरे साथ हर वक्त रहा है और रहेगा। और विश्वास होते हैं खुद पर, विश्वास होते हैं इंडस्ट्री पर, विश्वास होते हैं परिवार पर। मुझे हर चीज़ पर विश्वास है। मैं आस्तिक प्रवृत्ति का हूँ। हम जानते हैं विश्वास शब्द है इस संसार में, और विश्वास शब्द को कोई काट नहीं सकता। जब मैं रात के अंधेरे में, चाहे वो 12 बज रहा होता है, रात के 2 बज रहे होते हैं, और अकेले किसी प्लेटफॉर्म में बैठे होते हैं, तो मैं कभी नहीं देखता हूँ इस बात। मैं सोचता भी नहीं हूँ कोई मुझे देख रहा होता है, नहीं सोचता हूँ। क्योंकि रात में 2 बजे देखने की हुनर, देखने की ताकत, देखने की जज्बा, आप देखने के कैलिबर उस इंसान में तो हो नहीं सकती है जो मुझे दिन के उजाले में देखना चाह रहा है। नहीं हो सकता। रात के 2 बजे, 3 बजे या रात के 12 बजे मैं सिर्फ अपनी आँखों से देखता हूँ खुद को, फिर महादेव के हाथ में छोड़ता हूँ, वो हमें देखे। दूसरे दिशा में हिम्मत नहीं है। मैं कभी चाहता हूँ किसी को दिखाना, तो खुद में लगता है कि मैं किसे दिखा रहा हूँ, वो खुद को नहीं देख पा रहा। मैं जब जगह हूँ तो वो सो रहा है, मैं जब चल रहा हूँ तो बैठा हुआ है। मैं क्या उसे बताऊँ और क्या उसे दिखाऊँ? वो पहले खुद को देख ले, खुद को पहचान ले, तो फिर उनकी आंखों में इतनी रोशनी आ जाए कि मुझे देखने की या मुझे देखने का कोशिश करे। देख तो नहीं पाएगा वो, हम जानते हैं देख नहीं पाएगा। मैं बार बार अपनी इंडस्ट्री की बात करता हूँ, कैटरिंग की। मैंने देखा है चाय के प्याले लेके दौड़ते हुए लोगों को, उसे इस बात की परवाह नहीं होती उसका पैर स्लिप कर गया ट्रेन के अंदर, पटरी में शायद उसके पैर चला जाए, नहीं विश्वास होता है। उससे विश्वास होता है सिर्फ अपने काम पे। मैं देखता हूँ ट्रेन जो खुलती है तो हॉकर्स को ट्रेन से उतर कर प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए 10 रुपये के लिए, 20 रुपये के लिए, 5 रुपये के लिए, 50 रुपये के लिए, मैं देखता हूँ। जब भाग रहा होता है तो उसे डर नहीं होता है, उसे भागते समय यह ध्यान होता है कि मैं जो कर रहा हूँ मेरे परिवार के लिए कर रहा हूँ। तो दायित्व जब फैमिली की आती है, दायित्व जब परिवार का आता है, तो डर जैसा छोटा सा चीज़ ना दरकिनार हो जाए, वो भी अपने आप को साइड कर लेता है कि यार ये अपनी फैमिली के लिए कर रहा है। इसके इस जुनून के सामने, इसके इस आग के सामने मेरी क्या औकात है, वो अपने आप को साइड कर लेता है। तो जब वो कर रहा होता है ना, तो डर के नहीं करता, आत्मविश्वास के साथ करता है।
जिस व्यक्ति में डर है, डर कैसे लोगों में होता है? जैसे मैं आपकी बुराई कर रहा हूँ तो मेरे में डर होगा, मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ तो मैं डर रहा हूँ। वो व्यक्ति किसी की बुराई नहीं करता, वो अपना काम कर रहा होता है, वो अपना काम कर रहा होता है। इस तरह से मैं अपना काम कर रहा होता हूँ। महादेव कहते हैं कि डरा मत करो, कर्म करो, जैसे मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा बुरा तो सिस्टम से जुड़ा हुआ चीज़ होगा। जैसे आप हवा डालते हैं तो टायर आपकी आगे बढ़ती, बहुत हवा डालेंगे टायर फट जाएगा। तो चीज़ें सिस्टम से जुड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा या बहुत कम डालोगे टायर पंचर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा या बहुत कम का जो उतार चढ़ाव है, जो जिस पैरामीटर में हवा होनी चाहिए टायर में, दैट इज़ द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। यही एक मैनेजमेंट है जो मैं करता हूँ। मैं इंसान के कैलिबर को समझता हूँ, मैं आपकी योग्यता को समझता हूँ। हम समझते हैं कि मैं क्या हूँ और हम समझते हैं कि आप क्या हैं। मैं और आप की दूरी को समझता हूँ, गैपिंग को समझता हूँ। हमने कभी नहीं किया कि हमने कभी नहीं कहा कि हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं, कभी नहीं कहा। क्योंकि करना एक सिस्टम से जुड़ा हुआ, एक प्रकृति से चीज़ जुड़ा हुआ है। ईश्वर ने 2 पैर 2 हाथ पूरा शरीर दिया है। मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि साबुत शरीर को इस धरती पर लाया है और विश्वास दिलाता हूँ उनके विश्वास को, जिस विश्वास उन्होंने इस पृथ्वी पर आपकी तरह, सबकी तरह हमें भी रखा है। उस विश्वास की मैं कदर करूँगा। ऐसे इंडस्ट्री का हमें ला के रख रखा है जहाँ पे हम देखते हैं सड़क पे चाय बेचते हुए उनकी फैमिली उसी सर्वाइव करती है। हम देखते हैं प्लेटफॉर्म पर और टी स्टॉल को, और उसका परिवार उसी से चल रहा होता है। रात के 2 बजे 3 बजे हम देखते हैं पानी की बोतल को लेके भागते हुए। हम देखते हैं कैसे बोझा पीठ पर रख करके एक मन 100 किलो तक माल को लेके जाते हुए हमने देखा है सर। हमने देखा है ट्रॉली को लेके भगाते हुए, हमने देखा है प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर हमें आपको डर लगता है चलने में, वहाँ भाग भाग के आप तक, औरों तक पानी पहुँचाते हुए हमने देखा। साहब धूप की चपेट में रोड पर खड़ा होकर सत्तू बना के बेचते हुए हमने देखा है। गन्ने के जूस वाले को भी देखा है हमने देखा है, जूस वाले को भी हमने देखा है, ढाबा चलाने वाले को भी हमने देखा है कैसे भाग कर 12 घंटे के बाद, 14 घंटे के बाद कैसे रेस्टोरेंट को क्लोज करके एक सर्विस हुआ है, एक कारीगर, एक कुक भाग करके साइकिल से अपने घर को जाते हुए मैंने देखा साहब। जब पूरी दुनिया सो जाती है वो फिर पैदल चलते हुए मैंने देखा है। जब आप जगते हैं तो शटर उठाता है। मैंने देखा है आप जब एंजॉय कर रहे होते हैं तो पीछे अपना वर्दी चेंज कर रहा होता है। देखा है सर, मैं देखा है चकाचौंध दुनिया से निकल के वैसे झुग्गियों में जाके अपने बच्चों के साथ एंजॉय करता है। हमने देखा जो दिन भर एयर कंडीशन में रहता है, रात को अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ 40 डिग्री टेम्परेचर पर कैसे सोता है। देखा है सर कि जॉब के दरमियान गद्दे पर सोने वाला आदमी फर्श घर में जाके फर्श पर कैसे चढ़ाई में सोता है। देखा है सर। सारी दुनिया कुछ अलग नहीं है, क्योंकि मैं एकदम से इतना बड़ा हुआ नहीं हूँ, उससे कुछ एकदम से बड़ा नहीं होता। वो सुई के नोक देखते हैं ना, सेकंड वाला दिख जाते हैं, इन घंटा वाला नहीं देखते हैं कि वो कितना स्पीड चल रहा है, कितना स्लो चल रहा है। विजन मुझे पता है कि अगर सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, उसका घड़ी की सारी मशीनें ठीक है तो 12 भी बजेंगे, 2 भी बजेंगे, 3 बजेंगे, 4 बजेंगे। उस पहर की कल्पना कीजिए जिस पहर में लोग शटर को गिराते हैं रेस्टोरेंट से, उस पहर की कल्पना कीजिए जिस पहर में आप एयर कंडीशन कार में होते हैं और बाहर से किसी चीज़ की फरमाइश करते हैं दोपहर के 2 बजे 1 बजे। उस व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो बारिश में भी आपको खड़ा होकर आप चाय का मज़ा ले सकें, इसकी दुकान खोल के बैठा हुआ। आप कभी कल्पना कीजिए उस सेटिस्फाई की, उस वो क्या कहते हैं ओडीसी कैटरिंग जो शादी पार्टी में होता है, ओडीसी तो उस बच्ची की जो आप जब इन करते हो तो आपको खुश करने के लिए फूल की पत्तियाँ आपको फेंकते हैं। उनके परिवार होते हैं सब, उनकी फैमिली होती है। किसको अच्छा लगता चाहिए? आपके मुस्कुराहट का वो इंतज़ार कर रहा होता है कि आपके जो प्लेट पर रोटियां कब ख़त्म हो कि मैं गर्म रोटी आपके हिस्से में डालूँ। मैंने ये भी देखा है कि आप उनके साथ क्या ट्रीट करते हैं, कैसे उनके से बातें करते हैं। इधर आ,
खूब तड़ाका, मैंने सब कुछ देखा है। लेकिन फिर कभी ना हमें बुरा नहीं लगता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इतना रिस्पेक्ट आप दे नहीं पाओगे, नहीं दे पाएंगे। वो जितना बड़ा कार्य कर रहा, जिस विजन से, जिस चीज़ से आपके साथ जुड़ा हुआ, और जो उम्मीद से वो आपको फुलफिल कर रहा है अपनी, क्या नाम है, आपकी फरमाइशों को, बदले में आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि जैसे शब्द होते हैं माँ, आप कुछ लिखना चाहो तो आपके हाथ रुक जाएगी, क्या लिखोगे माँ की? माँ अपने शब्द में अपने आप में पावरफुल शब्द है। वैसे ही भोजन, भोजन का विश्लेषण क्या किया जाए, नहीं हो सकता विश्लेषण सर। एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा शब्द, एक ऐसी चीज़, एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा अमृत जिससे जिंदा हम हैं, जिससे आप जीवित हैं, उनकी क्या व्याख्या किया जाए? फिर उस चीज़ को परोसने वाले उसको परोसने वाले कि आप क्या औकात नापेंगे और क्या इज्जत देंगे। नहीं, औकात नापना आपकी बस की बात है, नहीं इज्जत देना आपकी बस, कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ इसका व्याख्या हो ही नहीं सकता। कभी कल्पना कीजिए कि इंडस्ट्री ना हो, हम भोजन विक्रेता ना हो, हम पानी बेचने वाले ना हो, हम चाय बेचने वाले ना हो, हम रोड पे छोले भटूरे लगाने वाले, छोले कुलचे लगाने वाले ना हो, हम रोड पे खड़ा हो कि गन्ना या छिल्ली बेचने वाले ना हो। कभी कल्पना कीजिए कि जो 50 रुपये में, 20 रुपये में दाल भात खिलाने वाले, रोटी से खिलाने वाले ना हो, फिर क्या होगा? सोचा आपने, फिर क्या होगा? कभी कल्पना कीजिए, कभी कीजिए कल्पना कि एक वो व्यक्ति जो दिन रात खड़े होकर आपके लिए चाय बनाता, आपके लिए छोले भटूरे बनाता, आपके ऑफिस के टाइम में छोले कुलचे सीख रहा होता, बर्गर, शाम के अपने एंटरटेनमेंट के लिए दही भल्ले, दही पापड़ी, कुछ भी XYZ कुछ भी कर रहा होता है, अगर वो सारी चीज़ें हट जाए, रोजगार तो कुछ ना कुछ करेगा ही करेगा। हो सकता है फूल बेचे, हो सकता है गाड़ी बेचे, हो सकता है कुछ और काम करे, राशन ही बेचे, और ये बना हुआ प्रोडक्ट, बनी हुई चीज़ें का विक्रय बंद हो जाए और लोग इस इंडस्ट्री से हट जाए। कभी कल्पना कीजिए, सब कुछ ठप हो जाएंगे, सब ठप हो जाएंगे। किसी की औकात नहीं है इस कमी को फुलफिल कर पाएगा, कोई भी आदमी नहीं कर पाएगा। जब हम इस कमी को फुलफिल नहीं कर सकते तो हमारी आपकी क्या औकात है उसकी बुराई करें? नहीं कर सकते। मैं बार बार औकात इसलिए करता हूँ कि मुझसे मेरी औकात नापी जाती है। आई एम अ कैटर, मैं इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूँ, मेरे नस्ल से, मेरे हर जगह मैं इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री घुस चुका है। यहाँ काटेंगे तो शायद भोजन का एक कुछ हिस्सा निकलेगा, यहाँ काटेंगे तो कुछ हिस्सा निकलेगा। खून लाल बाद में होगा, पहले उससे दाल मखनी या दाल तड़के खुशबू बाहर आएगी। ये एक होटलियर्स की पहचान, एक कैटरर्स की पहचान। हम यह भी जानते हैं कि हम बहुत पोलाइट हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, हम जानते हैं इसी सॉफ्टनेस का फ़ायदा आप उठाते हैं, यह भी हम जानते हैं। पता है क्यों उठाने थे फ़ायदा आपको? क्योंकि जिस दिन मैं आपकी सोच का हो गया, जिस दिन हमारी इंडस्ट्री के सभी लोग आपके सोच का हो गया, कि मुझे आप पे दया आएगी, हम सबको आप पे दया आएगी। इसलिए हम चाहते हैं, ईश्वर ने आपको बनाया, ईश्वर ने हमें बनाया। हर इंसान किसी न किसी माध्यम से जुड़ा है रोज़गार के लिए, हर इंसान किसी न किसी माध्यम से जुड़ा है अपने परिवार की सर्वाइविंग के लिए। तो ईश्वर की आप भी शुक्रिया अदा करें, हम भी शुक्रिया अदा करेंगे, और हम ये मानेंगे कि जिस माध्यम में के लिए हमें बनाया गया उस माध्यम को हम नमस्कार करें, और एक दूसरे के माध्यम का हम सम्मान करें, जो भी हम चाहेंगे। कभी अकेले में ना देखिएगा, आप कैलकुलेट कीजिएगा कि दिन के उजाले में आप क्या करते हैं, कितने लोग आपसे टकराया, कितने लोग आपसे मिला है, और किसके लिए फिर आपने क्या कर पाया। कभी आप कैलकुलेट कीजिए, कभी कल्पना कीजिए, फिर इमेजिन कीजिए कि आप दिमाग लगाइए ईश्वर का क्या रोल है हमारे इस जीवन में। कभी कैलकुलेशन कीजिएगा। जब कभी आपको इतने बड़े सवाल से आज आप घिरेंगे कि मैं सारा दिन क्या किया, सुबह से लेकर शाम तक, और फिर अपने परिवार में बच्चों में आया हूँ, अब क्या कर रहा हूँ, दिन भर का हमारा क्या साइकिल रहा है, और ईश्वर कैसे इस चीज़ को मैनेज करते हैं, या ईश्वर का दिन भर का क्या रोल होता है। जब इस दोनों कड़ी को आप एक साथ मिला लेंगे
तो समझ में आ जाएगा कि फूड इंडस्ट्री है क्या, खान पान कैटरिंग इंडस्ट्री है क्या, भोजन है क्या। इस दो कड़ी को जब आप मिलाने की कोशिश करेंगे तो बीच में भोजन आ जाएगा। यहाँ पर हम बैठे हैं, यहाँ पर हमारे से कई भाई हमारे बैठे हैं, कई बहनें बैठे हैं, फिर आपको याद आएगा, फिर आपको समझ में आएगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फूड इंडस्ट्री। और उस व्यक्ति की बात याद आएगी और उस लोग का बात याद आएगा जो दिन में किसी न किसी माध्यम से आप तक भोजन को परोसा गया होगा, भोजन को परोस रहा होगा, या भोजन को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो बाजार हो या आपके घर के चौखट हो। दोस्तों, माँ शब्द में कितनी पवित्रता है, कितना अपनापन है। माँ की पहचान तो भोजन से भी होती है ना। वो जब चली जाती हैं तो अपनी जगह हमारे जीवन संगनी को दे जाती हैं। कहीं ना कहीं हम दोनों का प्यार का माध्यम भोजन ही होता है। भोजन भी होता है, हम ये नहीं कहते भोजन ही होता है, भोजन भी होता है। उस भी शब्द की कभी परिभाषा को समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये इंडस्ट्री क्या है। मैं बार बार अपनी इंडस्ट्री की इसलिए बात करता हूँ कि अपनों की बात अच्छी लगती है करने में। जो लोग इससे जिस माध्यम से जुड़े हैं, या बेचने के लिए, बिजनेसमैन के तौर पर, एम्प्लॉय के तौर पर, हमारा मानना है, हम मानते हैं, हम सोचते हैं, हम समझते हैं हम सब एक परिवार हैं और सदैव हमारा परिवार हंसता रहे, मुस्कुराता रहे, बोलता रहे, बुलाता रहे, दिन दूनी रात चौगुनी, सदा हमारे इस परिवार का, कैटरिंग परिवार का, होटल्स परिवार का, फूड इंडस्ट्री परिवार का सदा गुणगान और खुशहाल होता रहे।